सो गाइस वेलकम टू अनदर शॉर्ट वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग क्विकली रिव्यू करने वाले हैं एक फ्लेवर जो मैंने पहले भी रिव्यू किया था, बट उसका कोई एक नया वर्जन आ गया है। मतलब आए तो काफी दिन पहले है, बट इंडिया में अभी अभी उतरा है एंड दैट इज अवेलेबल विथ पफ एंड स्टफ एंड द फ्लेवर नेम इज टैंजियर्स केन मिंट। बट ये कोई ऐसा वैसा केन नहीं है, दिस इज टैंजियर्स केन मिंट अल्फा। देखिए यहाँ पे केन मिंट अल्फा, ये था टैंजियर्स केन मिंट अल्फा और ये है हमारा नॉर्मल टैंजियर्स केन मिंट जो खत्म हो गया है। क्या है दोनों के बीच में फर्क? लेबल तो वही है केन मिंट, बट साइड में देख सकते हैं आप, यहाँ पे लिखा है 96 उनका बैच नंबर है और अल्फा में लिखा है 96, एक अल्फा जैसा हैंड राइटिंग वाला अल्फा लिखा है। यही फ़र्क है। अगर आप पैकेट केन मिंट अल्फा लेने जाएंगे तो आपको यही देखना है कि यहाँ पे केन मिंट ये जो है 96 अल्फा लिखा हुआ होना चाहिए। 1.5-2 साल पहले ये लॉन्च हुआ था यूएस में और वहाँ से मैंने काफ़ी रिव्यूज़, मतलब काफ़ी रिव्यूज़ तो है नहीं, कुछ रेडिट पे रिव्यूज़ है, 1-2 हुक्का जो और इन लोग ने बनाए हैं वीडियोस, एंड रिव्यूज़ में ऐसा कुछ खास समझ में आता नहीं है। कई रिव्यू में बोलते हैं कि दिस जब भी केन मिंट था ही ऑलरेडी, तो केन मिंट अल्फा का क्या मतलब होता है? इवन द नेम इज सेम, इवन टैंजियर्स हैज समथिंग कॉल्ड एज आई थिंक सो एक्सट्रीम केन मिंट, तो वो समझ में आता है वो कुछ ज़्यादा ठंडा होगा। केन मिंट तो वैसे ही ठंडा, एक्सट्रीम केन मिंट और ज़्यादा ठंडा होगा। बट व्हाट डू मीन बाय केन मिंट अल्फा? कहीं से, ऐसे मैं रेडिट की बातों को इतना भरोसा नहीं करता, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट पीपल स्पीक ओवर देयर, राइट? वहाँ पे बोल रहे हैं कि दिस इज देयर ओरिजिनल रेसिपी जो टैंजियर्स 2000 में लॉन्च हुआ था और काफ़ी हद तक हमको वीडियोस 2009-8 से देखने मिल रहा था। हुक जॉन के चैनल पे हम देख रहे थे, तो बोल रहे हैं कि ओरिजिनल रेसिपी। एज यू नो, एरिक हॉफमैन, द क्रिएटर ऑफ टैंजियर्स, हु स्टार्टेड दिस कंपनी, अनफॉर्चुनेटली ही पास्ड अवे ड्यूरिंग कोविड टाइम, आई थिंक सो 3-4 साल पहले। एंड उनके टाइम तक टैंजियर्स एक क्वालिटी का आता था। आई थिंक सो मैंने जब टैंजियर्स पहली बार पफ एंड स्टफ ने लाया था इंडिया में टैंजियर्स, और उनका मैंने बर्ली केन मिंट ट्राई किया था, उसका क्वालिटी और अभी का जो टैंजियर्स आप देख लोगे कोई भी पैकेट में, उसमें क्वालिटी में फ़र्क है। टैंजियर्स में ना क्वालिटी में फ़र्क आता है, ऐसा नहीं, हर एक टबैको में कहीं ना कहीं क्वालिटी में फ़र्क आता है। अफजल में फ़र्क आता है, अल्फकर में, बीच बीच में ना दे स्टार्ट एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, कभी कुछ अच्छा चला, कभी कुछ अच्छा नहीं चला। इट्स वेरी रेयर दैट कोई टबैको एक ही जैसा टबैको अपनी पूरे लाइफ टाइम में, या बोल सकते 10-20 साल में सेम काइंड ऑफ टबैको रिलीज करे। समटाइम्स दे डू एक्सपेरिमेंट, समटाइम्स एज पर फीडबैक दे रिसीव दे मेक चेंजेस, समटाइम्स मैनेजमेंट चल जाता है, वो लोअर क्वालिटी टबैको पे आ जाते हैं। बहुत कुछ चेंजेस होता है, हैपेंस इन ईच एंड एवरी प्रोडक्ट, नॉट ओनली हुक्का टबैको। ट्रेंजेस काफ़ी, तो मैंने जब पहले पिया था बर्ली केन मिंट, उसके बाद वो जो लाइन पिया था काइंड ऑफ, मैंने पिया है 2-3 बार इसको, काइंड ऑफ मुझे ये वैसा लग रहा है फॉर सम रीज़न। लुक देख लीजिए आप, ये जो लुक है, और मेरा बर्ली केन मिंट का वीडियो देखिए, काइंड ऑफ टबैको इज लिटिल ड्राई, नॉट टू बैड। ये नया वाला बैच का देख लीजिए, यहाँ पे है ट्रॉपिकल रिवेंज, वो थोड़ा सा गीला लगता है और कट और थोड़ा छोटा लगता है। ये वाला जो कट है जो आपको दिखा रहा हूँ, ये हल्का सा बड़ा है एंड इट रिप्रेजेंट, जब मैंने पहली बार टैंजियर्स पिया था 2-2.5 साल पहले, ये वैसा कट रिप्रेजेंट करता है। बीच में टैंजियर्स के बहुत सारे अजीब कट्स आए हैं, ओवर ईटिंग टबैको आया है जो बहुत ही ख़राब था, इतना फ्लेवरफुल टबैको नहीं आए हैं, थोड़े बड़े आए, थोड़े छोटे आए, बट मोर ओवर टैंजियर्स इज कंसिस्टेंट। बट कभी बीच में अलग टाइप का ना मस्ती हो जाता है टैंजियर्स की तरफ से, व्हेन दे आर एक्सपेरिमेंटिंग विद द मार्केट, विद द टबैको, विद देयर मिक्सेस। जो मैंने यहाँ पे पैक किया देख लीजिए, बोल में मैंने किसी को कैसे पैक किया है, फ्लफ करके पूरा भर दिया है और ऊपर से मैंने पैक डाउन कर दिया है टू अ डेंस पैक। दैट्स हाउ टैंजियर्स शुड बी पैक्ड व्हेन यू आर स्मोकिंग ऑन अ फॉइल। बिकॉज मैं इसको टैंजियर्स बोल में ही पी रहा हूँ, टैंजियर्स बोल डबल फॉइल, बिकॉज ये डार्क टबैको है और मैं बड़े 325 mm के कोल्स रखूंगा तो मुझे डबल फॉइल करना पड़ेगा, वरना ये बहुत जला देगा, बिकॉज इट्स अ वेरी स्मॉल बोल। देख सकते हैं यहाँ पे 3 कोल मैंने यहाँ पे रख दिया है, और डबल फॉइल मुझे पता है, मैंने 24-30 माइक्रोन ऐसा बोला है, रेकमेंड किया है फॉर ओपन फॉइल, बट दिस इज टैंजियर्स टबैको। इसको सिंस इट इज़ डार्क टबैकोस थोड़े हीट सेंसिटिव होते हैं, उनको आराम से हीट देना पड़ता है, एंड मैं इतने बड़े कोल्स रख दूँगी इतने छोटे से सरफेस एरिया में, तो वी नीड 36 माइक्रॉन्स ओवर हियर। पैकिंग भी देखिए, वीडियो में दिखा रहा हूँ, वो हल्का सा मैंने अंडर पैक किया है, बहुत ज़्यादा अंडर पैक नहीं किया, बिकॉज मैंने थोड़ा सा अज्यूम किया है, मतलब
एनालाइज किया है कि इसको इतना अंडरपैक करने का ज़रूरत नहीं पड़ता, बिकॉज इसके पहले वाले जो टोबैकोस है, ये वाले जो टोबैको, ये वाले वर्जन जो अल्फा नहीं है आई गेस, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा अंडरपैक करना पड़ता है व्हेन यू स्मोकिंग इन एन ओपन फॉइल, और टैंजियर्स का मज़ा फॉइल में आता है। और मैं इसके ओरिजिनल, बोलते हैं ना, ओरिजिनल फॉर्मेट में से पीना चाहूँगा। चलिए फिर मैंने ये टोबैको रख दिया है, लेट मी टेक अ पफ। आई थिंक सो ये अभी गर्म हो गया होगा। जैसे हुक्का स्टार्ट हो जाता है मैं आपको आगे की बातें बताता हूँ। तो चलो हो गई है स्टार्ट। अभी मैं आपको स्मोक करके रिव्यू बताता हूँ कि टैंजियर्स केन मिंट अल्फा वैसे तो अच्छा है, बट टैंजियर्स जो केन मिंट है नॉर्मल जो आता है उससे केन मिंट अल्फा में मतलब क्या डिफरेंस है दोनों में। लेट मी टेक अ ड्रैग। अब मैं देखिए ओपन फॉल में पी रहा हूँ, इट इज़ अ लो हीट थिंग, बिकॉज मैं टैंजियर्स जब भी पीता हूँ सिंगल मिक्स नहीं कर रहा हूँ, तो मैं ऐसे ही फॉर्मेट में पीना पसंद करता हूँ। दिस इज़ द ओरिजिनल स्टाइल व्हाट एरिक हॉफमैन हैज़ इन्विजन्ड। और ऐसे उस ज़माने में जब टैंजियर्स लॉन्च हुआ था, तो उस ज़माने में कोकोनट कोल्स इतने वाइडली यूज़ नहीं किए जाते थे हुक्का में, और जनरली आप या तो चारकोल यूज़ करोगे, या उन्होंने आई थिंक सो जापानीज़ मतलब सिल्वर टाइप कोल्स, पता है आपको, ऐसे फ्लैट फ्लैट होते थे, उसमें ऐसे सिल्वर लाइनिंग होती थी, वो कोल्स जनरली इसमें पीते थे। एंड दैट्स हाउ दे इन्वेंटेड टैंजियर्स और मेड टैंजियर्स टू परफेक्शन। सो उस तरीके के चीज़ को रेप्लिकेट करने के लिए डबल फॉइल करना पड़ता है। जैसे मैंने बोला, अगर ओपन चिलम में पी रहे हो, प्रोवोस्ट में पी सकते हो, आप किसी में भी टैंजियर्स किसी में भी पी सकते हो, आप लोटस में पी सकते हो, नागरानी में पी सकते हो, कोई भी बोल यूज़ कर सकते हो। लो कैपेसिटी वाला ज़्यादा अच्छा होता है टैंजियर्स के लिए, बिकॉज डेंस पैक बहुत अच्छी तरह से हो जाता है उसमें। ओपन फॉल में पी सकते हो, प्रोवोस्ट में पी सकते हो, सामान पे पी सकते हो, बट मैं ऐसे पीना प्रेफर करता हूँ कभी कभी, नॉट ऑलवेज, कभी कभी जब मुझे सिंगल फ्लेवर पीना है टैंजियर्स का और फुल मुझे उसका निकोटिन में सब एंजॉय करना है। लेट मी गेट ड्रैग एंड एनालाइज द फ्लेवर प्रोफाइल। सिंगल टैंजियर्स, वो भी केन मिंट पीना कोई बच्चों की कोई छोटी मोटी बात नहीं है भाई। अगेन मैं बता देता हूँ, नॉयर लाइन है। मुझे मेरा जो मैंने बर्ली का रिव्यू किया था, बर्ली का पूरा 250 ग्राम मैंने ख़त्म किया था। इट इज़ नॉट लाइक दैट। जैसे कि मैंने बोला वीडियो में पहले कि उन्होंने बोला है, मतलब कहीं कहीं अफवाह, नॉट ऑफिशियल स्टेटमेंट, इज़ दैट दिस इज़ द ओरिजिनल, बेसिकली जो उनका ओरिजिनल फार्मूला है केन मिंट बनाने का, टैंजियर्स केन मिंट बनाने का, वो फार्मूला से इसमें बनाया है। तो अपेरेंटली मैंने भी इसे पिया और डिटेल, मैंने केन मिंट तो बहुत पिया है भाई, नॉर्मल केन मिंट मैंने बहुत पिया, बर्ली भी पिया है, और नॉयर ज़्यादा केन मिंट मैंने पिया है बेसिकली, क्योंकि वो ज़्यादा सबसे ज़्यादा चलता है नॉयर लाइन। क्या ये स्ट्रॉन्ग है? स्ट्रॉन्ग उतना ही है, जो निकोटिन है वो उतना ही है नॉयर में जितना होना चाहिए। एक मीडियम लेवल का डार्क टोबैको का निकोटिन होता है उसमें, वैसे ही लग रहा है पीने में। और जब मैं नॉर्मल वाला ये वाला पीता था, इसमें स्टार्ट में ही शॉट आता था मिंट का, बहुत ज़्यादा ठंडा आता था, और वो थोड़ा मेलो डाउन होने के बाद उसमें फिर उसका जो केन मिंट का जो प्लेजरेबल मीठा मीठा स्वीटनेस है वो आता था। सेम फॉर्मेट, दिस सेम एग्जैक्ट बोल, डबल फॉइल, एंड ये ऐसी सेटिंग में, और सेम लेवल ऑफ अंडर पैकिंग, उतना ही लेवल का इसमें भी मुझे वैसा ही लग रहा है। बट जो मेंथॉल है वो इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मेंथॉल नहीं है स्टार्ट में, और स्टार्ट में आपको जो फील होता है वो हो रहा है मेंथॉल के साथ वो स्वीट में आ रहा है। ये वाला जो दूसरा वाला है, जो नॉर्मल वाला केन मिंट है, उसमें आपको मेंथॉल बहुत ज़बरदस्त आता है, बट मेंथॉल जब मेलो डाउन होता है उसके बाद आपको फ्लेवर आना चालू होता है, प्रॉपर आपको समझ में आता है। इसमें दोनों का मिश्रण है, मस्त आ रहा है। तो थोड़ा सा आई वुड से ठंडा कम है कंपेयर टू द नॉर्मल केन मिंट। लेट मी टेक अ ड्रैग। यस, मिंट बैलेंस्ड है, मतलब है मिंट, ज़्यादा ही मिंट है ऐसा नहीं है, बट केन मिंट बहुत ज़्यादा मिंटी होता है। ये ओरिजिनल फार्मूला बोल रहे हैं कि पहले जैसे हम लोग बनाया करते थे एकदम स्टार्टिंग में जब टैंजियर्स लॉन्च हुआ था, वो फार्मूला उन लोग ने यूज़ किया है। मे बी एरिक हॉफमैन का फार्मूला यूज़ करके उन्होंने बनाया है, बाद में क्यों चेंज कर दिया पता नहीं। अभी मैंने सुना है कि इट इज़ इन विद हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉयज़ एंड ऑल, कि जो ओरिजिनल ओनर्स है या फिर उनके कोई डिसेंडेंट्स है वो लोग नहीं कर रहे हैं इसे हैंडल, इसे एम्प्लॉयज़ कर रहे हैं हैंडल। तो वो थोड़ा मिक्स एंड मैच करते रहते हैं, कभी कभी टैंजियर्स का क्वालिटी ड्रॉप हो जाता है, कभी इम्प्रूव तो पहले से ही बहुत अच्छा है भाई। टैंजियर्स इज़ वन ऑफ द बेस्ट डार्क टबैको अराउंड द वर्ल्ड, इसके जैसा कोई है ही नहीं डार्क टबैको, इतना मस्त और इतना प्लेजरेबल।
बट इवन नॉट ऑडिबल मस्ट हैव, बट ये वाला उन्होंने ओरिजिनल फॉर्मेट के फॉर्मूला के हिसाब से बनाया था। फ़र्क है, बहुत सारी वीडियोस मैंने देखे हैं, दे सेड उनको समझ में नहीं आ रहा है, बट मुझे सिंस आई एम नॉट अ वेरी एक्सपीरियंस टैंजियर्स स्मोकर टू बी वेरी फ्रैंक, बहुत साल से तो नहीं पी रहा हूँ, मे बी 2-2.5 साल से ही टैंजियर्स प्रॉपरली पी रहा हूँ मैं और रेगुलर बेसिस पे पी रहा हूँ, तो आई कैन सेंस अ लिटिल डिफरेंस बिटवीन दिस केन मिंट एंड द केन मिंट अल्फा। एंड द केन मिंट अल्फा में यही फ़र्क मुझे लग रहा है कि ठंडा कम है, तो फ्लेवर जो है वो पहले से आने लगता है आपके मुंह में, पीने में एग्जैक्टली सेम है। ओवर ईट हो रहा है, बिल्कुल भी ओवर ईट नहीं हो रहा है। आई थिंक सो दिस इज़ अ लिटिल मच बेटर, क्योंकि मैंने जो अंडर पैक किया है वो थोड़ा सा ऊपर किया है। जनरली जो मैं ऐसे नॉर्मल सेटअप में जो अंडर पैक करता हूँ उससे थोड़ा ऊपर किया है, ताकि वो थोड़ा हीट को अच्छे से टारगेट करे। क्या बोल सकते हैं कि ये वाला जो केन मिंट है नॉर्मल, ये अच्छा है या केन मिंट अल्फा अच्छा है? इट डिपेंड्स एक्चुअली, क्योंकि दोनों ही केन मिंट थोड़ा सा अलग है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं, थोड़ा सा अलग है। देखो, मिंट जो होता है, मेंथोल जो होता है, वो धीरे धीरे मेलो डाउन होता ही है। कोई भी मिंट हो, वो पूरा बहुत ही रेयर कोई फ्लेवर्स है जो पूरा सेशन तक आपका मिंट ही रहे, वो थोड़ा टाइम बाद मेलो डाउन होता है। दैट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक, उसको फिक्स शायद ही किया जा सकता है, मुझे लग रहा है, क्योंकि मिंट सबसे पहले डाई डाउन होता है। तो कंक्लूजन पे आते हैं कि दोनों फ्लेवर्स में क्या डिफरेंस है। वही डिफरेंस है, क्या दोनों अच्छा है, एक अच्छा एक बुरा है? नहीं, दोनों थोड़े से अलग है। इन्होंने शायद ये एक्सपेरिमेंट किया निकाल के, इसलिए एक ही फ्लेवर में निकाला केन मिंट में, बाकी फ्लेवर्स में नहीं किया एक्सपेरिमेंट, एक ही फ्लेवर में निकाला। एंड ओवरऑल आई वुड से दैट आई वुड डेफिनेटली स्मोक केन मिंट अल्फा, बिकॉज ये थोड़ा सा अलग है, इसमें फ्लेवर थोड़ा सा ज़्यादा आता है स्टार्टिंग से। सो आप मिक्सेस कर रहे हो तो जो केन मिंट का फ्लेवर आपको अगर चाहिए, केन मिंट का एक डिस्टिंक्टिव फ्लेवर है, दिस जस्ट नॉट मिंट, सिर्फ ठंडा नहीं है, ये थोड़ा सा मीठा मीठा है, थोड़ा सा एक अर्दी फीलिंग आता है, वो डेफिनेटली इसमें आएगा। तो अगर आपको बाई करना है केन मिंट अल्फा और केन मिंट और एनी अदर टैंजियर्स फ्लेवर, गो हिट पफ एंड स्टफ, वो मस्त क्वांटिटी में रेगुलर बेसिस पे लाते हैं। मेरा तो ये रिव्यू रहा, इट इज़ गुड, आई वुड स्मोक इट। लाइक कमेंट सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड इंस्टाग्राम HookahBuzz_YT को भी जाके फॉलो कर दीजिए, मैं ऐसे वीडियोस लाता रहता हूँ। सी यू इन द वीडियो।